नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल हो गया है, मतलब क्या लग रहा है, उन्होंने काम किया छात्राओं के लिए? हाँ, छात्राओं के लिए तो काम किया। तेजस्वी यादव के वादों के कितना भरोसा करते नहीं करते। एक भी नहीं, 1% भी नहीं। 1% वो देखा जाएगा। वहीं पे नीतीश जी जो बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का बात करते हैं तो उनका भी समर्थन करते हैं। तो लालू जी बने तो 15 साल 16 साल रह गए, नीतीश कुमार बने तो 20 साल रह गए। अरे क्या नाम हुआ मैम? स्नेहा कुमारी, स्नेहा, क्या करती हैं आप? हम बीएमसी के स्टूडेंट हैं, कौन सा कॉलेज? पटना कॉलेज। पटना कॉलेज से हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार की राजनीति आप कितना समझ पा रही हैं और कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बिहार की राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है। अगर बीजेपी वाले थे, नीतीश जी आते हैं तो वो बस राम और फिर रहीम करते हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जो तेजस्वी जी आते हैं वो तो जातिवाद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मेरे हिसाब से कोई भी विकास की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। रोजगार की वो बात करते हैं, ठीक है, उनका भी हम समर्थन करते हैं कि वो रोजगार दिए इतना, फिर 2500 रुपये वो दे रहे हैं मंथली, की दावा करते हैं कि 2500 रुपये मंथली महिलाओं को देंगे, तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। वहीं पे नीतीश जी जो बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का बात करते हैं तो उनका भी समर्थन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टिकुलर लोगों को या फिर किसी पार्टी को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, सब अभी ठीक है। वक्त आने पे जब चुनाव का बहुत नजदीक वक्त आएगा, उस वक्त जिसका काम मुझे बेहतर लगेगा फिर मैं उसको सपोर्ट करूँगी। आपने बीजेपी का भी बताया, तेजस्वी यादव का भी बताया, एक पार्टी और है बिहार में जिसका नाम है जन सुराज, प्रशांत किशोर। हाँ जो भी हो, प्रशांत किशोर है, उनको मतलब आप कैसे समझ पा रही हैं? जी, मुझे उनके बारे में समझ में नहीं आता और मुझे जानकारी भी नहीं है, तो मैं इसके बारे में उनको आप जानती भी नहीं है? नहीं, मैं उनको जानती हूँ, लेकिन उनके काम के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में मुझे नहीं जानकारी है, तो मैं इसके पर कुछ टिप्पणी नहीं दूंगी। तो इस बार मतलब किसे देखना पसंद कर रही हैं फिर बिहार में आप? मैं बोल तो रही हूँ ना, मुख्यमंत्री के रूप में? जी मैं बोल तो रही हूँ ना कि अभी जिस तरीके से दोनों ने काम किया, मैं दोनों का समर्थन कर रही हूँ, सपोर्ट भी कर रही हूँ, और जो उन्होंने नहीं कर पाए हैं, वो विकास की तरफ ध्यान नहीं कर पाए, मैं उसकी निंदा भी कर रही हूँ। वक्त आने पे, जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा, उसके बाद फिर जिसका अच्छा काम। रोजगार के मुद्दे पे कौन सी सरकार बढ़िया है? रोजगार के मुद्दे पे तो तेजस्वी जी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 महीने में डिप्टी सीएम एज आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी भी यही राय है कि एज ए डिप्टी सीएम जब वो 17 महीने में इतना काम कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, तो अगर रोजगार की बात आए तो फिर वो बहुत अच्छे हैं तेजस्वी जी। आपका क्या नाम हुआ भैया? ब्रजेश कुमार मेरा नाम है। ब्रजेश कुमार, क्या करते हैं आप? बीएमसी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पटना कॉलेज। पटना कॉलेज से हैं। बिहार की राजनीति को आप कैसे देख पा रहे हैं? बिहार की राजनीति को क्या बोले, देखिए स्टार्टिंग से ही वही बिहार की राजनीति, यहाँ सबसे ज्यादा दोष जनता को ही देना चाहिए। यहाँ जो एक बार बनता है ना 15-20 साल बन जाता है। जैसे लालू जी बने, चाहे उसके पहले भी थे जगन्नाथ मिश्रा, कृष्ण बाबू, चाहे लालू जी बने तो 15 साल 16 साल रह गए, नीतीश कुमार बने तो 20 साल रह गए। अरे भाई, कोई जब रिपीट होते रहता है ना, जैसे दिल्ली में देखिए, तो सरकार को होश ठिकाने रहता है, डर रहता है कि अगर गलत काम करेंगे तो हमको बदल देगा सब। एमपी में देखिए, राजस्थान में देखिए, वहाँ हर 5 साल 10 साल पे बदलते रहता है। वहाँ की जनता जागरूक है, मुद्दा पे वोट करती है। लेकिन बिहार में मुद्दा पे वोट नहीं होता है, यहाँ धर्म और जात देकर वोट होता है। जो एक साल आगे लालू यादव आ गए तो MY समीकरण या जो भी है 20 साल तक समीकरण साध के अपन सीएम है। नीतीश कुमार आ गए तो वो भी लॉकुश और जो भी है बीजेपी के साथ कुछ जातियों का समीकरण बना के और 20 साल से सीएम है। यहाँ बदलता नहीं, यहाँ बदलेगा तब तो लोग को डर रहेगा। यहाँ मुद्दा पे चुनाव नहीं है, यहाँ जात पे चुनाव है और धर्म पे चुनाव है, तो बस ठीक है। नेता भी नहीं डरते हैं, यहाँ का नेता कोई डरता नहीं है, जानता है कि ऐसे भी हमको जिता ही देगा जनता। क्या नाम हुआ? तृप्ति गौतम। तृप्ति गौतम। अच्छा, बिहार में चुनाव है 5 महीने बाद, बिहार का मतलब मुख्यमंत्री के लायक कौन हो सकता है? अभी तक तो मेरे को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। एक अच्छा आरजेडी भी है और बिहार में बीजेपी भी है और एक नई नई पार्टी बनी जन सुराज। इन तीनों पार्टी को लेकर दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? जन स्वराज का भी मतलब अभी नया नया आया है, लेकिन काफी मतलब हद तक वो भी ठीक है, लेकिन अभी कोई एक ऐसा नहीं है जिसको सपोर्ट किया जाए। ऐसा मतलब कोई उम्मीदवार अभी तक मेरे माइंड में तो नहीं चल रहा है। 5 महीना है, देखते हैं किसको देना। मोदी जी का विकास आप कैसे देख रही हैं? विकास हुआ है उनके कार्यकाल में या नहीं हुआ, या फिर जुमलेबाजी किए हैं वो सिर्फ जनता के साथ? नहीं, विकास तो किए हैं, बहुत विकास किए हैं। वो एजुकेशन को लेके हो या फिर जैसे नल जल योजना भी चलवाए, तो फिर से बहुत सारा रोड सड़क बनवाए हैं बिहार में, तो बहुत मतलब वो किए हैं अपनी तरफ से। विकास बहुत हुआ है बिहार में मोदी जी के आने के बाद। तो इस बार मतलब क्या विकल्प क्या है आप लोगों के लिए, किसे देखना पसंद कर रहे हैं? अभी तक वही बोले, अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं। अभी 5 महीना है, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, उसके बाद देखेंगे किसको। मैनिफेस्टो जारी होगा उसके बाद? अभी हम किसी को मतलब किसी से कोई उम्मीद नहीं है मेरे को भी। मतलब मैनिफेस्टो जारी होगा, मतलब तेजस्वी यादव भी चुनावी वादे किए हैं अभी कुछ महीना पहले बताया। वादे सब करते हैं, वादे सब करते हैं।
लेकिन वादा कोई निभाता नहीं है। जैसे इलेक्शन होता है सब आते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद मतलब कोई करता नहीं है। तेजस्वी यादव के वादों पे कितना भरोसा करते हैं? नहीं करता, एक भी नहीं, 1% भी नहीं। 1% वो देखा जाएगा। हाँ। भरोसा वो किसी पे अभी नहीं है, बोल रहे हैं अभी मतलब टाइम 5 महीना है, देखते हैं। अभी कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया है जिसपे हम भरोसा करें। अच्छा, चिराग पासवान को कैसे देख रही हैं? क्योंकि बिहार में वो भी युवा के तौर पे आ रहे हैं बिहार में उभर कर, कैसे देख पा रही हैं? वो मतलब हाँ, वो अगर वो आते हैं तो उनको वोट कर सकते हैं। ऐसा क्या चिराग पासवान में और तेजस्वी यादव में, जो तेजस्वी यादव को 1% भी नहीं और चिराग पासवान को देख सकते? ये नहीं बोले कि हम 1% भी नहीं देंगे, अगर वो अच्छा करते भाई जाओ, अगर वो साइड हो जाओ। अच्छा रुको, 5 रुपया दे देंगे, रुको छोड़ दो। तेजस्वी प्रकाश को हम नहीं करेंगे। हम बोले अभी जो हो रहा है देखते हैं कि जहाँ तक चिराग पासवान का है वो थोड़े मतलब एजुकेटेड है। कैसे कहा क्या बोला चाहिए उनको पता है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? एजुकेटेड में अगर चिराग पासवान आ रहे तो तेजस्वी यादव है या नहीं? हाँ वो एजुकेटेड है कि जहाँ तक वो आरजेडी पार्टी के है, तो एक तरीके से आप देखिए तो आरजेडी पार्टी का जो मतलब पहले जब वो लोग का मतलब जब शासनकाल था, जब लालू प्रताप का, तो उस टाइम लड़की लोग के मतलब जब उनका शासनकाल हटने के बाद जब से बीजेपी का शासनकाल है, लड़की लोग बहुत आगे बढ़ी है। आज कोई लड़की आके यहाँ पे पटना में पढ़ाई कर रही है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट बीजेपी का ही है। तो ये बताइए, बीजेपी पे लगातार आरोप लगता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करती है और मंदिर मस्जिद ज्यादा करती है। अब मतलब जातिवाद पे तो हम कुछ नहीं बोल सकते नहीं, हैं। हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है बीजेपी और मंदिर मस्जिद ज्यादा करती है। रोजगार पे फेल है सरकार, ये ऐसा कहा जा रहा है। अब एक बार में कितने को रोजगार दे, ये बात भी है ना, पॉपुलेशन भी तो है ना कहीं तो दे ही रहा है। हमेशा वैकेंसी तो आते रहता है कुछ ना कुछ का, तो वो डिपेंड करता है। हमें पॉपुलेशन एक बार में सबको नहीं दे सकता है ना बेरोजगार, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो सब मतलब बिहार में सोचेगा कि सब सरकारी नौकरी लेके बैठे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो अगर तेजस्वी भी आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि घर में सारा लोग मतलब सरकारी नौकरी वाला ही बैठा हुआ है। ऐसा बहुत सारा घर है जिसमें एक घर में 4 लोग सरकारी नौकरी वाले, एक घर ऐसा है जिसमें एक भी सरकारी नौकरी वाले नहीं है। तो वो कैसे वैकेंसी दिए? तेजस्वी जो दिए थे मतलब बेरोजगार लोगों को रोजगार, तो ऐसे कैसे दिए थे कि मतलब एक घर में 4 लोग का मतलब जॉब है सरकारी और एक घर में एक भी नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगता है कि मतलब जमीन लेकर नौकरी देते हैं वो, इस मतलब इसको कैसे देख पा रही हैं आप? इसको लेकर मेरे पास कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। चलिए, आप बोलेंगे क्या? 1-2 शब्द बोल दीजिए ना। अरे 1-2 शब्द ही बोल दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? प्रशंसा सिन्हा, क्या करती हैं आप? ग्रेजुएशन बीएमसी फर्स्ट ईयर। और पटना कॉलेज। अच्छा, बिहार में 5 महीने बाद चुनाव है, तेजस्वी यादव भी है और चिराग पासवान भी है। युवा के तौर पे, युवा की बात कर रहे हैं, तो कौन बेहतर हो सकता है बिहार के लिए? मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव भी बेहतर होगा। तेजस्वी यादव, भरोसा है जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं 2500 रुपए को लेकर और वृद्धा पेंशन को लेकर वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो कितना भरोसा कर पा रही हैं? है, हल्का फुल्का भरोसा है कि हल्का फुल्का है, उम्मीद है थोड़ा। अच्छा, कि हो सकता है। हाँ। मतलब आप लोग फर्स्ट वोटर इस बार? नहीं, पिछले साल वोट दिए थे हम। हाँ। पिछले बार किसे वोट किए थे आप लोग? हाँ? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। अच्छा, वो पटना सिटी बीजेपी। हाँ, बीजेपी को। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेंगी या फिर आरजेडी के साथ? देखेंगे, इस बार जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है। नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल हो गया है, मतलब क्या लग रहा है उन्होंने काम किया छात्राओं के लिए? हाँ, छात्राओं के लिए तो काम किया, प्रोत्साहन राशि योजना लाए, इतना सारा काम किया, तो उससे कुछ तो बेहतर हुआ है स्थिति। मतलब लड़कियां पहले नहीं पढ़ती थी, जाती थी, अब लड़कियों में देखा जा रहा है कि अब हाँ, कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या सच में 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे या फिर बदलाव हो जाएगा इस बार बिहार में? मुझे नहीं लगता बदलाव होगा।